सच्चाई भगत जियो, थोड़ा सा ध्यान दें परमात्मा की दया से। जिस चीज के लिए परमात्मा ने हमें भेजा है, जिस चीज के लिए हम सैकड़ों हजारों किलोमीटर से चल के आए हैं, तो उस चीज का यदि हमने फायदा नहीं उठाया तो आने का फायदा नहीं। ये खाना खा के तो हम अपने घर पे भी रोज सोते हैं, वहां भी भंडारा, ये परमात्मा का ही है वो भी। मकसद क्या है हमारा, उस चीज को हमने ध्यान में रखना है। तो बात चल रही थी सार नाम की। सार शब्द को तो अभी हम छोड़ दें, अपनी डिक्शनरी से निकाल दें हम, जिसका ठेका ये नकली लोग लेके गांव गांव गली गली घूमते रहते हैं। सार नाम कुछ पॉइंट है, यदि विचार करोगे तो आत्मा स्वीकार करेगी इस चीज को कि पूरी दुनिया भूल में है, पूरे संत और पंथ भूल में है, सिवाय एक असली यथार्थ 13वें कबीर पंथ के, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के। और गुरुदेव ने क्या कहा था कि जो मेरी पुण्यात्मा सृष्टि रचना पे विश्वास कर लेगी, उसको काल धोखा नहीं दे सकता, उसके साथ काल छलबल नहीं कर सकता। और जिसको सृष्टि रचना समझ में आ गई, उसको दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ समझ में आ जाएंगे। और सृष्टि रचना को समझे बिना आप जी परमेश्वर को नहीं समझ सकते। कोई भी भ्रमित कर देगा, चाहे आप 50 साल से भक्ति कर रहे हो। तो आज जो उस सार नाम को लेके या उस सार शब्द को लेके जो खुद भी भ्रमित हो चुके हैं, काल की जकड़ में आ चुके हैं, और साथ में कुछ उन कमजोर संस्कार वाले भक्तों को भी तोड़ने मरोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पुण्यात्माओं, ये असली कबीर पंथ है पूरी सृष्टि में। इस पंथ से जो भी बाहर निकलता है, अब नोट करना, राधा स्वामी पंथ से कोई बाहर निकला, वो कभी भी राधा स्वामी पंथ के बारे में बात नहीं करेगा, दूसरे पंथ में जाके अपना ज्ञान ग्रहण करेगा। कोई भी पंथ का किसी भी पंथ को छोड़ के यदि दूसरे पंथ में जाता है, वो उस पंथ के विषय में कोई जिक्र नहीं करता। लेकिन इस यथार्थ 13वें कबीर पंथ से काल प्रेरित होकर जो बाहर निकलता है, वो सबसे पहले इसी पंथ को काटने को दौड़ता है। क्यों? काल प्रेरणा से, क्योंकि ये असली पंथ है। इसी पंथ से आत्माओं का मोक्ष होना है। और दुनिया के सारे संतों को, पंथों को इसी कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के भक्तों को तोड़ने के लिए सबसे पहले वो पागल कुत्ते की तरह दौड़ता है। नहीं दौड़ता क्या? कोई भी नया बाबा खड़ा होता है, 4-5 इंच की दाढ़ी बढ़ा के, उसमें तेल ताल उसको पिला के, काला वाला करके, सबसे पहले अटैक संत रामपाल जी भगवान के पंथ पे करता है। क्यों? काल प्रेरणा से। और कहता हमारे पास में सार नाम है, मेरे पास में सार शब्द है, उससे ऊपर का ज्ञान है। अब ये सृष्टि रचना क्लियर करेगी कि किसके पास शब्द है, किसके पास ज्ञान है, क्योंकि ये भक्ति कर शास्त्रों का मूल आधार है। क्या? सृष्टि रचना। और परमात्मा ने क्या कहा था अपनी वाणी में कि ज्ञानी हो सो हृदय लगाई और मूर्ख हो तो गम ना पाई। इस सृष्टि रचना का एक पॉइंट उन तमाम कबीर पंथ से लेके नकली पंथों को एक सेकंड में झूठा साबित कर देगा। उन आत्माओं के हृदय से उनकी बकवाद को बाहर निकाल देगा, जिन आत्माओं को भ्रमित करने के लिए काल प्रेरणा से वो लोग आज आतुर हैं किसी भी तरह से। जब परमेश्वर यहां आए प्रथम बार अपने पुत्र जोगजीत जी का रूप बना के, और तपस्या पे काल के साथ उनकी मुलाकात हुई, सारी बातचीत हो गई, सब कुछ हो गया। काल को परमात्मा ने नीचे पटका, फिर ऊपर ले गए, सारे काम हो गए। उसने चापलूसी दिखाई, सारे वरदान मांग लिए, सब कुछ कर लिया। चलते समय गुरुदेव ने क्या बताया सृष्टि रचना में? काल ने क्या कहा था कि परमात्मा, मालिक ने कहा था कि मेरे हंस को मत पकड़ना। हाँ, कर्मों से तीरथ थे जो अब जपे नाम कबीर, उनको तो पकड़ना पड़े और जड़नी पड़े जंजीर।
तो परमात्मा ने कहा था कि करम बरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दूं नेस, और जिन हमारी दुहाई दई उनको करो हमारे पेश। परमात्मा ने कहा यदि मेरा कोई नाम ले दे और भूले भटके अगर मेरी भक्ति छोड़ दे, कहीं से वो भ्रमित हो जाए और तेरे पास आ जाए, और अगर नाम ले दे कि मैं उस कबीर परमात्मा का भगत हूं, संत रामपाल जी भगवान का, हाथ मत लगा देना उसके नालायक कजाक धमकाते हुए, उसको मेरे पास में भेज देना सीधा, उसका अकाउंट मत कर देना। और परमात्मा ने क्या कहा था फिर कि उसके पास में सारनाम होगा तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, उसको रोकना मत, उसको टोकना मत। तो काल ने क्या चापलूसी दिखाई थी कि परमात्मा मुझे आप वो सारनाम बता दो तो मैं फिर ये पहचान कर लूंगा कि वो आपका ही भगत है क्या। तो मालिक ने कहा कि ज्यादा होशियार बन रहा है क्या तू है। काल ने क्या कहा था कि मुझे वो सारनाम बता दो। अरे जब काल के पास सारनाम नहीं है तो उसके दूतों के पास कहां से आ जाएगा, जो आज गांव गांव में बजा के बाजा ढोल पीटते रहते हैं कि मेरे पास सारनाम है, मेरे पास सार शब्द है, ऊपर का ज्ञान है। पुण्यात्मा, जब तक हम सृष्टि रचना को नहीं समझेंगे हमें कोई भी छलबल से हमें दूर कर देगा इस भगवान से। जब उसके पास में नहीं है तो उसके दूतों के पास कहां जाएगा। इससे बड़ा कोई सबूत है क्या समझदार के लिए।